नाज़रीन कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? आज की जो अपडेट्स हैं वो कल की काफ़ी खबरों को लेके अपडेट करेंगे आपको। रियलिटीज़ बता देंगे कि क्या होने वाला है। एक तो हमने लिबनान के बारे में बताया था, लिबनान में ट्रम्प की कॉल का, लिबनान में जंग बंदी का कहा है, नेतन्याहू को गालियाँ दी है। वो गालियाँ सिर्फ दिखावा ही है, क्योंकि कल पिछले 24 घंटे में भी नेतन्याहू की आर्मी और इसराइल की तरफ से लिबनान में मुसलसल हमले हो चुके हैं। और वो हमले और साथ साथ ज़मीन का कब्ज़ा, इसके साथ साथ इलाकाई कब्ज़े भी जारी व सारी है। ट्रम्प साहब ने जो बयान दिया वो सिर्फ एक बयान ही है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। बाकी जो मामलात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, थोड़े कमी ज़रूर आए हैं, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले जारी हैं और ईरान की तरफ से, इसराइल की तरफ से भी कंटिन्यूस हमले हो रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रम्प जो है वो मुकम्मल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ताकि जितना ज़मीन बटोरना है, जितना इलाका बटोरना है बटोरे। अगर ईरान से मुज़ाकरात हो तो फिर कोई हमला पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ईरान का पहला शर्त ही ये था कि लिबनान और साथ जितने भी ममालिक में ईरान के रिलेटेड जंग हो रही है वो मुकम्मल उनका खात्मा पॉइंट था। और दूसरी बात, ईरान की तरफ से क्लेम है कि हमने जौहरी तनसीबात और इनरिच यूरेनियम के बारे में कोई मुज़ाकरात या कोई माहिदा नहीं किया है। इसके साथ साथ कुवैत के एयरबेस पे हमला हुआ था, कुवैत के एयरबेस में हमला और टर्मिनल 1 को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। इसमें पासदारान की तरफ से क्लेम हुआ है कि हमारी तरफ से ये हमला नहीं हुआ है, ये अमेरिका की तरफ से हुआ है। अमेरिका की जो डिफेंस है उनकी तरफ से ये हमला हुआ है, लेकिन कुवैत ने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से हमला हुआ है। इसके साथ साथ इनकी जो एम्बेसी थी उनके दो अहम शख्सियात को डिमाश करने का बोला गया है, 24 घंटे के अंदर अंदर कुवैत छोड़ने का कहा गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान को एक मिसाइलों का बाब मिलने वाला है। जो PL-15 पिछले मई में इंडिया से जंग हुई थी, तो उसकी रेंज जो था वो 200 किलोमीटर था। अब जो PL-16 आया है, चाइना बना रहा है, चाइना ने बना लिया है, उसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है, जो इस वक्त की एयर टू एयर रेंज की सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल तस्वर किया जाता है। अगर ये मिसाइल पाकिस्तान को मिल जाए, इंडिया वैसे कभी सुंदर 2 कभी सुंदर 3 के चक्कर में वैसे घूम रहा है, अगर कोई मिसहैप इंडिया करेगा तो इंडिया का बॉर्डर के करीब कोई भी एयरपोर्ट बाकी नहीं रहेगा। ये मिसाइल अगर पाकिस्तान के पास आए तो फिर इंडिया को अपनी जहाज़ें बहुत दूर करनी पड़ेंगी, और इंडिया के तो तोते उड़ गए हैं ये बात सुन के, और साथ साथ इंडिया ने पूरी दुनिया के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि चाइना के जितने भी हरीफ हैं वो भी इस पे नज़र रखे हुए हैं कि ये मिसाइल कामयाब होगा या नहीं होगा। मिसाइल तो कामयाब होगा, लेकिन इसका टेस्ट सबसे पहले पाकिस्तान करेगा। इंडिया को वैसे कीड़ा काट रहा है, इंडिया वैसे तैयार बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ मिसहैप करे, कोई ना कोई फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके फिर पाकिस्तान का नाम ले, और फिर सुंदर 2 शुरू करें और सुंदर 2 फिर बेबा हो जाएगा। तो ये मिसाइल पाकिस्तान के पास आएगा तो फिर इंडिया के अंदर किसी भी कोने में कुछ भी हो वो उड़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बता रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन में बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहाँ मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, तकारीर कर रहे हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब वहाँ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हम जियाले को CM बना लेंगे ताकि गिलगित बल्तिस्तान की जो मसाइल है वो हल हो सके। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को हम बढ़ा देंगे, ताकि वहाँ के जितने भी गरीब गुरबा हैं उनको सहारा मिलेगा। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है जल्द अज जल्द बशा दियामरी डैम को तामीर किया जाए ताकि लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से क्लेम है, ईरान ने अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया है, और उसी जगह सी ऑफ ओमान में एक बहरी जहाज़ को भी उड़ा दिया है। लेकिन सेंटकॉम इसको डिनाई कर रहा है कि हमारे कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम पे कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन पासदारान की तरफ से ये तस्दीक किया जा रहा है कि हमने हमला किया है। अब जब तक इसकी वीडियोज़ या तस्वीरें सामने आएंगी तब तक इंतज़ार कीजिएगा, जैसे आएंगी हम आपके सामने कंफर्म रिपोर्ट रखेंगे, लेकिन क्लेम ये है कि हो चुका है। इसके साथ साथ ट्रम्प साहब अच्छे अच्छे बयान दे रहे हैं, और साथ साथ इनके पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं
वो भी अच्छे बयान दे रहे हैं कि जंग ख़त्म हो गया, ईरान से जंग नहीं है। लेकिन इस वक्त भी पिछले 24 घंटों में मुसलसल हमले ईरान की तरफ से भी जारी हैं और अमेरिका की तरफ से भी जारी व सारी हैं। कशम जजीरे में भी उन्होंने दोबारा हमला किया है और उनकी तरफ से भी हमले जारी व सारी हैं। इसके साथ साथ पीटीआई की बात करें, पीटीआई ने धरने की बात की थी, लेकिन पीटीआई तो कल भी मैंने व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब को कहीं का नहीं छोड़ेंगे जब तक इमरान खान साहब को मुकम्मल सज़ा होके बाहर ही ना निकले। ऐसी कोई सिचुएशन होगी फिर वो दम लेंगे। और सीएम खैबर पख्तूनख्वा को हटाने का भी इशारा दिया गया है, अंदिया दिया गया है, क्योंकि 22 पार्लियामेंटेरियन जो है वो उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं और उन्होंने प्रेस्टर गौहर को कंप्लेन किया है। कल भी मैंने व्लॉग में कहा था कि तनसीबात या जो फंड्स हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा की दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई तरक्याती काम पिछले 4-5-10 सालों में नहीं किया गया है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब भी नहीं हुआ है और आज इनका सीएम है पीटीआई का, तो भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लोगों के लिए कोई रोज़गार का सिस्टम नहीं बनाया है, कोई रोड, कोई पुल, कोई कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ फंड को इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो करप्शन में जा रहा है। इमरान खान की रिहाई ये लोग खुद नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अंदर बंद रहे और हम इमरान खान के नाम पे बाहर सियासत करते रहें और पैसे खाते रहें, फंड्स खाते रहें। यहाँ तक थी आज की अपडेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मुकम्मल हालात बता देंगे अमेरिका ईरान का, लिबनान इसराइल का। तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। आपसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपकी एक क्लिक से चैनल सब्सक्राइब होगा, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होना है। इससे हमारी बेहतरी हो जाएगी, हमारी अपडेट्स में बेहतरी हो जाएगी, हमारी सर्विसेज में बेहतरी हो जाएगी। तो आप लोगों के सपोर्ट के मंतज़र हैं, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।